एक सफर, कुछ अनकही बातें। सुबह के 6 बजे थे। पूरा शहर अभी भी उनींदा था। सर्दियों की हल्की धुंध ने सड़कों को ढक रखा था। रिया अपने छोटे से बैग को संभालती हुई बस स्टैंड पहुंची। उसे देहरादून जाना था, एक जरूरी इंटरव्यू के लिए। स्टैंड पर पहुंचकर पता चला कि उसकी बस थोड़ी देर से आएगी। वह कोने में एक बेंच पर बैठ गई और अपने हेडफोन कानों में लगा लिए। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो एक किताब में डूबा हुआ था। कुछ ही देर में बस आ गई। रिया ने अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। तभी वही युवक अर्जुन बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को हल्की सी मुस्कान दी। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकलने लगी। धूप अब बादलों से झांकने लगी थी। रिया ने अपने लैपटॉप में इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू की, मगर कभी कभी उसकी नजर अर्जुन की किताब पर चली जाती, दी एल्केमिस्ट। अर्जुन ने महसूस किया और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको यह किताब पसंद है? रिया थोड़ी झिझकी, फिर बोली, हाँ, पढ़ी है, बहुत प्रेरणादायक है। बस फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों से होते हुए बातें शौक, परिवार और सपनों तक पहुंच गईं। रिया ने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना चाहती है ताकि अपने परिवार को सहारा दे सके। अर्जुन ने बताया कि वह एक स्वतंत्र लेखक है जो जीवन में स्थिरता से ज्यादा अनुभवों को अहमियत देता है। रिया को अर्जुन की बातें थोड़ी अनजान सी लगीं। उसके लिए जिम्मेदारियां पहली प्राथमिकता थीं। वहीं अर्जुन का बेपरवाह लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण उसे आकर्षित करने लगा। बीच सफर में बस एक ढाबे पर रुकी। रिया चाय लेने गई तो अर्जुन ने उसके लिए भी एक चाय ले ली। यह छोटा सा इशारा रिया को बहुत अच्छा लगा। बस फिर चल पड़ी। इस बार दोनों ने खिड़की से बाहर के नजारे देखते हुए साथ साथ यात्रा का आनंद लिया। हंसी मजाक, हल्की तकरार और छुपी छुपी नजरों ने सफर को खास बना दिया। रिया को महसूस हुआ कि अर्जुन के साथ समय का पता ही नहीं चल रहा था। कहीं न कहीं उसके दिल में एक हलचल सी मचने लगी थी। जब बस देहरादून पहुंची तो अलविदा का समय आ गया। दोनों कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। अर्जुन ने कहा, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन आज का सफर हमेशा याद रहेगा। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कभी कभी अनजाने सफर भी जिंदगी में गहरा छाप छोड़ जाते हैं। अर्जुन ने अपनी किताब रिया को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि कभी सपनों के साथ थोड़ा जीना भी जरूरी होता है। रिया की आंखें भर आईं। उसने किताब ली और सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। 1 साल बाद रिया अब एक बड़ी कंपनी में अच्छी पद पर थी। एक दिन कॉफी शॉप में बैठी वही किताब पढ़ रही थी। तभी सामने से अर्जुन आता दिखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, और इस बार सफर फिर से शुरू होने वाला था, इस बार शायद बिना किसी मंजिल की चिंता के। सीख, मोरल: जिंदगी एक सफर है जिसमें मंजिल जितनी जरूरी है, राह का आनंद उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी अनजान मुलाकातें हमें वह सिखा जाती हैं